घरेलू इस्तेमाल के गैस की कीमतों में मुसलसल और बेतहाशा इजाफे के खिलाफ महिला कांग्रेस ने मुल्क गिर मुहिम चलाने का ऐलान किया। महिला कांग्रेस के रहनुमा मोहतरमा नीता डिसोजा ने वफाकी वज़ीर स्मृति ईरानी को निशाना बनाते हुए कहा कि ये सरकार गूंगी बहरी है। पिछले 8 सालों में 27.5 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने लोगों के जेब से कमाया है। सरकार का काम होता है लोगों के हित में काम करना। जब महिलाएं गैस के बढ़ते हुए दामों से त्रस्त है तो वो अपने घर कैसे चला सकती हैं? डीजल हमारे समय में पेट्रोल 71 रुपीज 41 पैसे हुआ करता था, आज 105 रुपया प्रति लीटर है। मैं खास करके गैस सिलेंडर के दामों पे बात करूंगी, क्योंकि गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों को लेकर आम गृहिणी त्रस्त है। महिलाएं अपने घर नहीं चला पा रहे हैं। इवन सीएनजी एंड पीएनजी, क्योंकि आजकल पीएनजी के लाइंस लगते हैं, जिस पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते जो बिल्स आ रहे हैं, गैस के बिल्स आ रहे हैं, वो पहले से डबल हो रहा है। नीता डिसोजा ने कहा कि महंगाई की मार से सबसे ज़्यादा घरेलू ख़वातीन मुतासर हो रही हैं, इसलिए हमारा मुतालबा है कि गैस सिलेंडर की इजाफी कीमतें वापस ली जाएं जो यूएपी दौरे हुकूमत में थीं। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया, लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़, आम घर की गृहिणी की आवाज़ उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। संसद के दरवाजे पे भी जाके हमने संसद में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से गुजारिश की कि वो लोगों के हित में, आम जनता के हित में, देश के महिलाओं के हित में गैस के दामों पे पूर्ण विचार करें। गैस के दामों में जो सब्सिडी दिया करती थी कांग्रेस सरकार, वो सब्सिडी देना वापस शुरू करें। पर दुख की बात है कि इस सरकार ने आम जनता की आवाज सुनने पे, या उससे सुनने पे ही उसे समझने के लिए भी उनके पास ना वक्त है। बार बार इनसे हमने कोशिश किया जाके मिलने की, और जब वो नहीं मिल सके तो जहां पे भी वो मिले, स्मृति ईरानी जी से 31 मार्च को जब भेंट हुआ इंडिगो फ्लाइट पे, तभी भी हमने उनको याद दिलाने की कोशिश की। उनसे हमने सवाल किया कि गैस के दाम कब होंगे। उनको वो दिन याद दिलाए जब वो सत्ता के भूखे थे, जब कांग्रेस की सरकार थी और उनको लालच थी भाजपा को कि वो आके सत्ता में बैठे। तो उस लालच के चक्कर में उन्होंने लोगों को जिस तरीके से गुमराह किया, उन्होंने गैस सिलेंडर, स्मृति ईरानी जी ने तब अपने सिर पे उठा उठा के चिल्ला रही थी, वो बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और अब जब मोदी सरकार है, अब जब सत्ता में मोदी सरकार है, मैं स्मृति ईरानी जी से 1 to 1 मिलके भी ये प्रश्न किया हमने कि गैस के दाम अब कम क्यों नहीं हुए हैं। और ये जनता के सामने, आप सभी के सामने बात है कि स्मृति ईरानी जी ने कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो अब जब 3 रुपया 50 पैसा बढ़ा है, क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ है कि 45 दिनों में गैस का दाम 100 रुपया बढ़ा है? क्या ये झूठ है कि आम गृहिणी मजबूर हो रही है कि वो गैस को छोड़ के चूल्हे पे वापस आए? क्या ये उनके महिला कांग्रेस के रहनुमा ने कहा कि स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर में इजाफा और महंगाई को झूठा प्रोपेगेंडा करार देती हैं, लेकिन अवाम उन्हें इख्तिदार से बाहर कर देंगी। मैं आपके माध्यम से इस सरकार में बैठे सारे मंत्री और उस वक्त के आंदोलनकारी, उस वक्त के जिन जिन लोगों ने धरनाएं दी जब कांग्रेस ने
415 रुपया से लेके जब गैस के दाम 430 रुपया तक बढ़ाया गया, 435 रुपया तक बढ़ाए, जो सड़कों पे उतर के चिल्लाते थे, अब उनसे ये मेरा सवाल है कि अब आप सत्ता में बैठे हो, अब कलम भी आपके हाथ में, सत्ता भी आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में है, तो गैस के दाम में बढ़ोतरी क्यों? और गैस के दाम कम कब होंगे, ये ना सिर्फ इस मंच पे बैठे हुए महिलाएं पूछ रहे हैं, ये देश की हर घर की महिला का सवाल है। धन्यवाद। स्मृति ईरानी जी को घेरने के बाद जिस तरीके से उसने झूठ बोला, इससे जिस तरीके से उससे सवाल पूछने पे उन्होंने जवाब दिया कि ये झूठ है, तो ऐसे बेशरम मंत्रियां, ऐसे बेशरम लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनसे उनको घेरने का भी कोई फायदा नहीं है, पर हम उनको बार बार घेरेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि वो या तो सत्ता छोड़ के जाए, या कांग्रेस ने जिस तरीके से कांग्रेस के सत्ता ने लोगों के हित के, खास करके महिलाओं के हित में गैस के दाम कम रखे थे, उसी तरीके से दोबारा गैस के दाम 435 रुपया पे लाके दे जनता को।